नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, आज की खबर, आज की महत्वपूर्ण अपडेट, बिहार सरकार की तरफ से संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए जो आवश्यक अपडेट है, जो ताजा अपडेट है, वह हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सारा खबर हम शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों, मैंने संविदा कर्मियों के लिए जो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दिया है, उसको लेकर अब चहलकदमी शुरू हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिवालय ने उस आवेदन का जवाब देने की जवाबदेही सक्षम विभागों को सौंप दिया है और पत्र लिखकर जवाब देने का आदेश संबंधित विभागों को दिया है। यह बिल्कुल हास्यास्पद है। अलग अलग विभागों के द्वारा इस पत्र का जवाब देने की जिम्मेवारी जो है कि मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग के द्वारा विभागीय मंत्री और प्रधानों को सौंपी गई है, जबकि विभागीय प्रधान अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब वेतन वृद्धि का कार्य स्वयं मुख्यमंत्री करते हैं और सभी का जो है कि वेतन वृद्धि मुख्यमंत्री के सहमति से ही होता है, तो जब कोई सवाल पूछे जाते हैं तो उसकी जवाबदेही विभागों पर क्यों सौंप दी जाती है। विभागों का कहना है कि इसका सही जवाब तो मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं, उनका सचिवालय ही दे सकते हैं, लेकिन ऐसा जो है कि लिखित रूप में अभी विभागों से हमको नहीं दिया गया है। यह जो है कि विश्वस्त सूत्रों के हवाले से प्राप्त खबरों के आधार पर जो है कि हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग विभागों द्वारा इस पत्र का जवाब देने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, जबकि वेतन वृद्धि करने का कार्य मुख्यमंत्री स्तर से होता है। ऐसे में विभागों के प्रधान को समझ नहीं आ रहा कि वो इसका भला क्या जवाब दे, क्योंकि वेतन वृद्धि तो मुख्यमंत्री करते हैं। इधर सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी विभागों के प्रधान ने मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया है कि प्रदेश में श्रम कानून लागू है और बहुत से संविदा कर्मियों को तय न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय दिया जा रहा है, जो सीधे श्रम कानून का उल्लंघन है। जब यह सूचना के अधिकार का आवेदन विभाग के प्रधानों के पास पहुंचा तो उसमें पूछा गया है कि न्यूनतम मजदूरी दरों से जो है कि कम वेतन क्यों और कैसे दी जा रही है, जबकि सरकार स्वयं कानून बनाती है कि कुशल और अति कुशल मजदूर को 600 रुपए के लगभग जो है कि वेतन दिया जाएगा। तो इस हिसाब से श्रम कानूनों का हवाला देते हुए पूछे जाने पर जो है कि कहा गया है कि जब श्रम कानून लागू है तो 18,000 से कम किसी का वेतन नहीं होगा और श्रम कानूनों के अनुसार 10 से अधिक व्यक्ति कहीं कार्य करते हैं तो उनका कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा कटेगा और 5 साल से अधिक कार्य करने पर उन्हें ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा और साथ ही जो है कि अन्य प्रकार की भाता जो है कि उनको जोड़कर दिया जाना है, जो कि लगभग 25,000 से ऊपर तो श्रमिक कानून के तहत जो तय मजदूरी है, यदि वह सरकार देती है तो हो जाएगा। तो इसके संबंध में जब सवाल पूछे गए हैं तो विभागों के प्रधानों ने जो है कि मुख्यमंत्री महोदय को स्पष्ट कहते हुए आग्रह किया है कि प्रदेश में श्रम कानून लागू है और बहुत से संविदा कर्मियों को तय न्यूनतम मजदूरी से कम मानदेय दिया जा रहा है, जो सीधे श्रम कानूनों का उल्लंघन है। इसलिए यथाशीघ्र जो है कि इनके वेतन वृद्धि की आवश्यकता जो है कि आन पड़ी है। अब इसमें निर्णय मुख्यमंत्री स्तर से लिया जाना है, किंतु मुख्यमंत्री स्तर से जो निर्णय आने में देरी होती है, उसी को लेकर हमने जो है कि पेन और पेपर में सरकार से सवाल पूछे। अब सूत्र बता रहे हैं कि विभागों ने मुख्यमंत्री को स्पष्ट किया है कि प्रदेश में लागू श्रम कानूनों का उल्लंघन करके कुछ संविदा पर नियोजित कर्मियों को रखा गया है, जिनका जो है कि सीधे शोषण हो रहा है और जो है कि उनका वेतन वृद्धि कर देना चाहिए। आपको आगे बताएंगे कि श्रम कानूनों के तहत किन किन संविदा कर्मियों को जो है कि लाभ मिल सकता है। इसलिए संविदा कर्मियों के वेतन और भाता में वृद्धि किए जाने का आग्रह सभी विभागों ने मुख्यमंत्री से जो है कि कर दिया है। इधर 6 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में भी सदस्यों के द्वारा सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें संविदा कर्मियों की मांग के अनुसार सदस्य से सवाल पूछे जाएंगे और जो है कि 6 नवंबर को जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है
उसमें भी संविदा पर नियोजित कर्मियों से जुड़े बहुत सारे सवाल सदस्यों के द्वारा पूछे जाएंगे, जिसमें जो है कि श्रम कानूनों के तहत न्यूनतम तय दरों से कम मानक पर दिए जा रहे मानदेय का भी जिक्र होगा। और उसका एक बार फिर जवाब देने की जब सवाल पुटअप करेंगे सदस्य, तो मुख्यमंत्री कहेंगे, मुख्यमंत्री का सचिवालय कहेगा, कैबिनेट सेक्रेटरीट विभाग कहेगा कि इसका जवाब संबंधित विभाग तैयार करके सदन में दे। और फिर एक बार जो है कि वहीं असमंजस की स्थिति विभागों के सामने उठ खड़ा होगी कि जब वेतन वृद्धि की बात आती है तो बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री करते हैं, और जब जवाब देने की बारी आती है तो उसके लिए विभागों को कह दिया जाता है कि आप कुछ भी जवाब देकर जो है कि मामले को रफा दफा कीजिए। ऐसा ही मेरे मामले में होने वाला है, किंतु हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी लड़ाई को आखिरी अंतिम उसका जो है कि निष्कर्ष निकालने में विश्वास रखते हैं। और यदि मुझको उटपटांग जवाब दिया गया तो मैं निश्चित तौर पर अधिकारियों के विरुद्ध सक्षम प्राधिकार के समक्ष अपील दायर करूंगा। और मेरे पास कुछ ऐसे पत्र भी मौजूद हैं जो संविदा कर्मियों के संबंध में सरकार ने समय समय पर जारी किए हैं, जिसका हवाला देकर सरकार से फिर पूछा जाएगा कि आज आप यह कह रहे हैं तो आज से 2 साल पहले अपने लिखित में जो बातें कही है क्या वह गलत है या यह गलत है। और जवाब एक बार फिर विभागों के प्रधान को ही देने की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री स्तर से सौंप दी जाएगी। किंतु जो है कि हम आपको बताते चले कि वेतन वृद्धि का कार्य विभाग से ज़्यादा जो है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय के द्वारा ही किया जाता है। इन सब के बीच सूत्र बताते हैं कि सभी विभागों के प्रधानों ने जो है कि मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया है कि वेतन वृद्धि का कार्य 6 नवंबर से पहले यदि कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे संबंधित सवाल जो है कि आएंगे और उसका जवाब जो है कि देने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो वेतन वृद्धि के दायरे में आपको बताते चले जिन लोगों का जो है कि श्रम कानूनों के तहत जिनको लाभ मिल सकता है, जो सवाल हमारे द्वारा पूछे गए हैं, उनमें वैसे लोग जिनका वेतन जो है कि 18,000 से कम है और प्लस टीए उसमें जोड़ लीजिए, जिसमें विभिन्न प्रकार का भाता है, महंगाई भाता है और जो है कि बहुत सारे जो है कि भाता सरकार देती है। तो उन सारे भाता को जोड़कर यदि 22 से 25,000 रुपये से कम जिनका मानदेय है, वो मान के चलिए कि श्रम कानून जो न्यूनतम मजदूरी की दरें तय की गई है उससे कम जो है कि उनको मिल रहा है और उस श्रम कानून का पूरा उल्लंघन हो रहा है, जिसको लेकर कोई भी परिवादी श्रम न्यायालय या हाई कोर्ट का रुख कर दे तो सरकार को जवाब नहीं मिलेगी और सरकार बुरी तरह फंसेगी। तो यह था आज का अपडेट, जिसमें विभागों के द्वारा मुख्यमंत्री से आग्रह कर दिया गया है कि 6 नवंबर से पहले जिन संविदा कर्मियों को श्रम कानूनों के दायरे का उल्लंघन हो रहा है उनके वेतन में वृद्धि किया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।